जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज भदोही संसदीय क्षेत्र के हंडिया क्षेत्र में है। आज भदोही में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आम जनता का ओपिनियन हम ले रहे हैं। भैया आपका नाम? वीरेंद्र मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? इसे हंडिया के ही हंडिया भदोही के ना। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार डॉक्टर विनोद बिंद जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विनोद जो है बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, मृदुभाषी हैं, बहुत सहज और सरल हैं। आप 10 सालों से केंद्र में हैं। आपकी सरकार ने और मोदी सरकार ने भदोही हंडिया के लिए क्या किया है 10 सालों में? भदोही हंडिया के लिए अब तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, अब तक जो 70 सालों में जो कार्य नहीं हुए थे, चाहे भदोही में चाहे हमारे हंडिया में हम बताते हैं, हमारी भदोही में जो है कालीन नगरी है, कालीन को सबसे बड़ा बढ़ावा दिया गया माननीय योगी जी के सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। विपक्ष तो कह रही है कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने भदोही के कालीन व्यवसाय को खत्म कर दिया। कालीन व्यवसाय मैं आपको बता दूं, आज विपक्ष जो हल्ला कर रहा है, कालीन के व्यवसाय को उन्होंने नहीं, माननीय जिसको हम कांग्रेस की सरकार ने जो जिसको आयरन लेडी कहती है, जिसकी पूजा करते हैं पूरे कांग्रेसी लोग, माननीय इंदिरा जी ने जो है कालीन को जो है एकदम से यहाँ पे ठप कर दिया था। ये तो माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में कालीन को फिर से जो है उभारा जा रहा है ताकि कुछ रोजगार बढ़ सके हमारे भदोही में। भदोही के जो युवा बाहर दिल्ली बम्बई जाके काम करते हैं, उनके क्या करेंगे आप? अभी धीरे धीरे अभी जैसे G20 हुआ, तमाम कई कार्यक्रम हुए हैं और कई जगहों पे रोजगार नई कंपनियां आती हैं। अब लोग जो विपक्ष हल्ला करता है कि तुरंत अगर हमको घर बनाना हो या कोई बिल्डिंग तैयार करनी हो तो हम झट से तुरंत तैयार कर नहीं सकते हैं, उसके लिए एक बार ज़मीन तलाशी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारी सरकार जो है 10 सालों में नहीं हो पाया अभी तक। नहीं, 10 सालों में जैसे शुरुआत किया गया, धीरे क्या शुरुआत किया गया, कहाँ पर? अभी जैसे देखा जाए तो कई जगह हमारे यहाँ जैसे शंकरगढ़ की तरफ जैसे अपने प्रयागराज ही पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीनें जो है कई कंपनियों ने वहाँ पे अधिग्रहित की। उसके बाद हमारे जैसे भदोही के बगल जो है हमारा बनारस पड़ता है, रामनगर हमारा खुद इंडस्ट्रियल है, उसके बगल काफ़ी ज़मीनें जो है कई कंपनियाँ खरीदी हैं, सब अपना धीरे डेवलप कर रहे हैं। धीरे धीरे सरकार जो है बिजनेस, जब कोई कंपनी आती है रोजगार अगर बढ़ाना चाहती है, उसके लिए सबसे पहले सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, तो बिजली की व्यवस्था हो चुकी, सड़क की व्यवस्था हो गई, रेल की भी व्यवस्था हो गई है। तो अब जो है कंपनियां बनेंगी, चालू होंगी, रोजगार खुद ही बढ़ेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार ने अडानी अंबानी को बढ़ावा दिया, आम व्यापारियों को रौंद दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ते में आई है, आज 10 साल पूरे हो गए हैं और जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किया है शायद विपक्ष इतना सोच भी नहीं सकता है। आप हमारे सामने देख रहे होंगे फ्लाईओवर जो चल रहे हैं, जिस पे आप आ जा रहे हैं, और 6 लेन का ये फ्लाईओवर बन गया है। इसमें हंडिया में 8 लाइन से चल रहे हैं। हंडिया से इलाहाबाद तक आप देखेंगे जो भी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, जो रोड से आप जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। जो हर घर नल से जल जो दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अनाज गरीबों को फ्री दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अभी तक किसी ने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार जितनी भी आई है, किसी ने गरीबों के लिए नहीं सोचा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उनके पास विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या बोलें। तो यही आरोप लगा रहे हैं कि विकास और उसके बाद भ्रष्टाचार जो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, कांग्रेस की सरकार में थी, वो अब खत्म हो चुका है। और इन लोगों का जो भी इस समय जुमलेबाजी चल रही है, जो भी बातें रख रहे हैं, कोई बात में दम नहीं, सब निराधार हैं। और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 400 पार इस बार मोदी जी का जो नारा है वो सफल होगा और 400 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप 400 कह रहे हैं, 150 पार नहीं कर पाएंगे। 4 जून को सारे पानी की पानी, दूध का दूध हो जाएगा। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है और सब आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 10 साल आपको जनता ने मौका केंद्र में दिया, 7 साल राज्य में दिया, इसके बावजूद भी आप पेपर लीक जैसी समस्याओं से निजात नहीं पा पाए। देखिए, इस पे अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो कुछ भी अभी इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए हैं कि अभी उसको पटरी पे लाने में समय लग रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी अराजक तत्व कहीं ना कहीं जो अधिकारी भी हैं वो उसी में जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी बनाए हुए थे। अभी उनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जो ट्रेन पलट चुकी है उसको पटरी पर लाना पड़ेगा। पटरी लाने के बाद फिर वो ट्रेन अपने ढंग से चलेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भदोही में शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? भदोही में स्वास्थ्य कमी है, न शिक्षा कमी है। हमारे हंडिया में देख लीजिए कम से कम 10 हॉस्पिटल हैं हंडिया में, और भदोही में भी कितने हैं वो तो जाके देखेंगे पता चलेगा। कम से कम 10-12 हॉस्पिटल कम से कम हैं।
युवाओं के लिए, जो युवा तैयारी करते हैं प्रयागराज में जा कर के पढ़ाई लिखाई के लिए, पेपर लीक हो जाता है, उनका मोरल डाउन होता है, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष कह रहा है ऐसा। विपक्ष जो कर रहा है पेपर आउट होने के लिए, विपक्ष में पेपर आउट होता तो पता भी चलता था, पेपर रद्द नहीं होता था। यहाँ तो कहूँगा पेपर आउट होने के बाद पेपर रद्द हो जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही कि पेपर निष्पक्ष हो और जो तैयारी कर रहे हैं उनका हो और पैसे से किसी मतलब भर्ती न किया जाए। सर आइए, आपका नाम? आपका नाम? और दुबे कहाँ रहने वाले हैं? यही हंडिया विधानसभा। हंडिया विधानसभा। और आपका भदोही सांसद ही लगता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी लगातार सरकारों में बढ़ी है, इस पर क्या कहेंगे आप? न बेरोजगारी है, न महंगाई है, न कुछ है, आराम से सरकार चल रही है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आरोप तो लगाने वाले तमाम प्रकार के लगाते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हैं सरकार से? हम खुश हैं। ठीक है, याद रही। आपका नाम? उदयभान बिंद। कहाँ रहने वाले बिंद जी? सिठौली के रहने वाले हैं। आपने पढ़ाई की है? हाँ। रोजगार मिला आपको? रोजगार मिला है ना। क्या मिला? बाहर जा रहे हैं मोदी के नेतृत्व में। अच्छा। देश में रहते हैं, 8 साल हो गए हमको रहते हुए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ी है सरकार में बीजेपी के, और आप बीजेपी के समर्थन में आए हुए हैं, तो क्या ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है इसमें सच्चाई कितनी है? वो तो फर्जी, आज से नहीं, जन्म से लगा रहे हैं, ऐसा बात कुछ नहीं है। आपका नाम? रमेश सोनी, शक्ति केंद्र संयोजक श्रीपुर मंडल धनुपुर। आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं? जी है। अधिकारी भी हैं? हाँ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपके भदोही क्षेत्र का कालीन व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ चुका है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब झूठा आरोप है। यहाँ कालीन उद्योग बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे गांव में कम से कम 100 घर ऐसे हैं कि जिससे रोजी रोटी चलता है इनका। तो विपक्ष का बड़ा कम हो गया पहले से? हाँ, कम हो बढ़ा है? विपक्ष एकदम खत्म है। अच्छा। एक अगला आरोप लग रहा है कि आपकी सरकारों में भ्रष्टाचार और माफिया राज बढ़ा है। नहीं, कोई माफिया राज हमारे सरकार में नहीं बढ़ा है। बढ़ा पक्ष के लोग माफियागिरी कर रहे हैं, आरोप विपक्ष लगा रहा है। नहीं, वो उनका तो काम ही है आरोप लगाना, और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि अगर सत्ता में हम आएंगे तो विपक्ष कह रहा है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान को खत्म कर देगी। ये सब झूठे आरोप हैं। संविधान जो बना है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो विपक्ष झूठ बोल रहा है? झूठ बोला है, सारा सर झूठ बोल रहा है। तो 400 क्यों मांग रहे हैं आप? 300 में काम नहीं चलेगा आपका? कुछ उसमें से नेहरू जी ने काट चाट के जो हमारे देवी विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 400 पार इसीलिए कर रही है कि वो संविधान को बदल सके। कुछ ऐसी चीज है जो हमारी सनातन धर्म के कि जो देवी देवताओं की मूर्तियों के जो लगे थे उसके लिए कह रहे हैं संविधान बदले। बाकी कोई संविधान बदल नहीं सकता, संशोधन कर सकते हैं, चित्र का संशोधन है, और बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप लगाने के सिवा। आप इधर आइए भैया, इधर आइए। आपका नाम? मोहम्मद हलीम अंसारी। आप मुस्लिम हैं? जी। इधर आप मुस्लिम हैं? बिल्कुल। इधर तो आप किसे वोट करने आए इस बार? नरेंद्र मोदी जी जो जैसा प्रधानमंत्री हमको न मिला है न मिलेगा। आप मुस्लिम हैं और कह रहे हैं मोदी को वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बताइए, क्या मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी आवास नहीं देते? क्या मुसलमानों को गेहूं चावल नहीं देते? क्या मुसलमानों को जो है रोड नाली पे क्या रोक लगाए हैं क्या मोदी? ये सब सफाइयों का नीति है। हम लोग नीति पे नहीं जाते, हम लोग काम देखते हैं। काम बोलता है मोदी जी का, योगी जी का काम बोलता है। गुंडों माफियाओं को सफाया कर दिया। ये सब हम लोग कहीं भी जा रहे थे रास्ते में, आपने कहा गुंडे, गुंडे लोग क्या करते थे पहले यही भांडिया में, मालूम है क्या करते थे? अबे इधर आओ, अबे इधर आओ, जाओ वहां से सिगरेट लाओ। अरे साहब पैसा नहीं है मेरे पास। अबे जाओ भोसड़ी गिला, ये गाली दे दे के सिगरेट मंगा। अब वो बिल में घुस गए हैं। अब वो गुंडा लोग कौन थे? हाँ, कौन थे वो लोग? सब जो भी थे गुंडे माफिया थे। गुंडे माफिया को कोई जात, कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता, ये बात जान लीजिए। जी। गुंडा गुंडा होता है, डकैत डकैत होता है। ना उनका कोई जात होता है, ना उनका कोई पात होता है। ये प्रयागराज हर जात
हर बात ये होता है पैसा किसका छीने, किसका बेईमानी करे, किसको मारे, किसको गाली दें। अब हम लोग क्या हैं, धंधे वाले आदमी हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ईमानदारी से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से हमारे योगी जी भी काम कर रहे हैं। ये बताइए, आप अतीक अहमद और मुख्तार पे क्या बोलेंगे? भाई वो गुंडा माफिया थे, न जाने कितने मुसलमानों का घर लूटा, न जाने कितने हिंदुओं को घर लूटा, न जाने कितनों के लड़कियों को बलात्कार किया। अशरफ ने किया था, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमें तो नहीं मालूम, आप बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मदरसे में अशरफ ने इज्जत लूटी थी। किसकी इज्जत? महिलाओं की इज्जत लूटी थी, मुसलमान महिला को। तब मुसलमान बहुत नाराज। बच्चे पढ़ते हैं ना? बिल्कुल, लड़कियां भी पढ़ती है, बच्चे भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। बच्चों हो जाते क्या? हाँ, ये आप नहीं जानते, हम लोग 30-35 साल का वाकया है ये। अच्छा सर, जरा ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार संविधान को ताक पर रख करके काम कर रही है। अतीक, मुख्तार, ऐसे कई आपके लोगों का, यानी आप मुख्तार माफिया गुंडा बोल सकते हैं, सरकार बोलती है ना? तो क्या वो सही था? देखिए, विपक्ष के सामने कोई बात करने का मुद्दा तो है नहीं। संविधान को लेकर वो आए हैं, किस मुद्दे पर लेकर आए हैं? कहाँ संविधान को जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रहा है? कहाँ खत्म कर रहा है? किस संविधान, किस सेक्शन को खत्म किया? सेक्शन को तो बढ़ाया गया है। सब फर्जी बातें हैं। मुख्तार को लिया जाए, अतीक को लिया जाए, पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान सब जानता है कि अतीक कौन थे और मुख्तार अहमद कौन थे। आप बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार दावा करती है कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सब में अच्छा काम किया है, महिलाओं में क्राइम रेट कम हुआ है महिलाओं के प्रति, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्राइम रेट कम हुआ है, देख लीजिए। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बहुत बढ़ गया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ मुद्दा तो होना चाहिए। आदमी चुनाव लड़ता है तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना, नहीं बोलेगा तो सामने वाला कैसे डिफीट करेगा? इस बात को समझिए। प्रयागराज में तीनों सीट पे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण से यहाँ जो है जीत हो रही है। अब आज प्रबुद्ध सम्मेलन डॉक्टर राकेश दत्त त्रिपाठी जी के द्वारा किया गया, हंडिया नारा लगा दिया, विनोद बिंद जिंदाबाद। यहाँ अब मान के चलिए कि लगभग 2 लाख वोट से, समथिंग 2 लाख वोट से लोकसभा क्षेत्र भदोही चुनाव लीड करने जा रही है। भदोही प्रयागराज बहुत दूरी नहीं है, 90 किलो दूरी है। प्रयागराज कई सालों से एम्स की मांग कर रहा है। 10 सालों से आप केंद्र में हैं, बीजेपी के है, 7 सालों से राज्य में है, लेकिन प्रयागराज को एक एम्स क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगे आप? मित्रों, आप एक चीज ये बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो देखे होंगे सपा का सरकार हो चाहे बसपा सरकार, ये आपके सामने फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर ये किसकी सरकार में बना? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना। आप इलाहाबाद से निकल जाइए बनारस की तरफ, पता नहीं चलता कि हम इलाहाबाद से बनारस कब पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक चीज, सपा की सरकार थी, कितने घंटे हमको बिजली मिलती थी? 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मिलती थी। इस समय क्या मिल रहा है? 18 घंटे बिजली मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, समस्त समाज को लेकर चल रही है। एम्स क्यों नहीं मिल रहा है? एम्स मिल जाएगा, समय आने दीजिए। कब मिलेगा? 10 सालों में जब वो लंबा होता है। आने दीजिए, समय आने दीजिए। तो आप लोग मांग करेंगे? बिल्कुल मांग किया गया है, आएगा, आप देखेंगे एम्स मिल जाएगा। कहे नहीं मिलेगा? आपके बिंद जी अगर जीतते हैं, उनके आप सपोर्ट में आए हुए हैं, तो इनसे कहेंगे भैया एम्स दिलवाओ? इनसे क्या कहेंगे? हम लोग योगी मोदी को देखकर वोटिंग कर रहे हैं भैया। बम बम है यहाँ, हर हर महादेव। तो योगी, घर घर मोदी, योगी मोदी तक ये डायरेक्ट पहुंचेंगे ना? संसद में यही पहुंचेंगे? आप तो पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आम कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संसद में ये जा करके प्रयागराज में एम्स की बात करेंगे? आप एक चीज बताइए, आप एम्स कह रहे हैं, यहीं बगल में आपका जो है बनारस है, BHU है, एक चीज है ना BHU, वहीं बगल में ट्रामा सेंटर है, बहुत बड़ी ट्रामा। कभी आप ट्रामा सेंटर में गए हैं? वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है जो ट्रामा सेंटर बनी है। कभी आप जाइए देखिए ट्रामा सेंटर है क्या। लेकिन प्रयागराज एम्स मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज आप ये बताइए, यही भदोही है, भदोही भी कहे हमको एम्स दे दे, प्रयागराज है, प्रयागराज भी कह रहा है, जौनपुर का। देखिए एम्स एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, समय आने पर वो भी पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि एम्स नहीं मिलेगा, एम्स मिलेगा समय। प्रयागराज मंडल में देखा जाए भदोही, फतेहपुर, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट कई जिले आते हैं ना, तो मिलना चाहिए। अगर MP का रीवा आता है, सतना आता है, सीधी सिरोली आता है। आने वाले समय में पहले प्रयागराज में गुंडों माफियाओं की जो है यहाँ दहशत रहती थी, लोग उनके नाम से प्रयागराज को जानते थे, और आज विकास के नाम से प्रयागराज को लोग जानते हैं। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की जो है उपलब्धता आप देखिए,
हम लोग कैंडिडेट को देख कर वोटिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ मोदी और योगी को देख कर वोटिंग करने जा रहे हैं। भदोही क्षेत्र में आप लोग आते हैं ना? भदोही बिल्कुल 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 2 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे, 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। हर हर मोदी। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ देखिए, हाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ ये इधर आइए, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ यार। इधर क्या नाम है तुम्हारा? अनु मिश्रा। कहाँ रहने वाले हो? हंडिया के। हंडिया गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पढ़ाई लिखाई की हो? हाँ। क्या पढ़े हो? आई हैव कंप्लीटेड माई MSc। हाँ? आई हैव कंप्लीटेड माई MSc कहाँ से? फ्रॉम PG कॉलेज, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा ये बताइए, आप MSc किए हुए हैं, रोजगार विपक्ष मुद्दा बना रखा है कि अब की बार मोदी सरकार को रोकना है क्योंकि रोजगार नहीं दिया, विपक्ष ऐसा कह रहा है। आप युवा हैं, आप बताइए सच्चाई क्या है? देखिए, बेरोजगारी की स्थिति कुछ तो हम लोग खुद स्वयं है और कुछ सरकार भी, दोनों। आप लोग कैसे बताइए? हम लोग ऐसे हैं कि हम फर्जी केवल डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। पहली चीज, जिसके अंदर काबिलियत है वो ऑटोमेटिक पा जाएगा। कुछ सरकार की कमियां हैं जो सरकार नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार को रोजगार के लिए ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुद्दा है ये। आप ये बात मानते हैं? इस चीज को मैं मानता हूँ। और विकास देखा जाए, केवल बीजेपी सरकार रोजगार को नहीं देखा और सब विकास किया है। अच्छा, आप युवा हैं, आपका कहना है कि मोदी सरकार ने सभी विकास कार्य तो किए लेकिन रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, है ना। इसके बाद आप युवा हैं, कई सरकारी कार्यालय में जाते होंगे आप, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार तो 70 साल की कांग्रेस थी, भ्रष्टाचार हर एक सरकार में रहेगा। तो मोदी जी ने कहा था ना कि न खाएंगे न खाने देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं कम और ज्यादा होता है, कम और ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में कुछ चीजें ऐसी हुई है, जैसे पुलिस विभाग घूस लेती थी, अब ऐसा नहीं बंद हुआ है, लेकिन अब उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है। ऑनलाइन जो चार्जेस कटते हैं वो नंबर प्लेट का, अब सीधा गवर्नमेंट के खाते में। लेकिन पहले क्या था, 100, 200, 500 पुलिस लेकर अपने जिम्मे में रखकर आपको छोड़ देता था। पहले की स्थिति ये थी, अब सीधा हो जाता है, अब गवर्नमेंट के कोटा में जाता है सीधा। अस्पताल जाते हैं अक्सर आप, है ना? अस्पतालों क्या हाल चाल है? पहले की तुलना में आज बेहतर है। जैसा कि मैं आज के 6 महीने पहले स्वरूप रानी का, अभी हाल ही में मैं गया था, मैं जैसा पहले सुनता था कि स्वरूप रानी की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस चीज़ को मैं रियलाइज किया बहुत बेहतर है। जो कहते हैं वहाँ डॉक्टर इलाज नहीं करते, वहाँ की ये नहीं करते, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत बेहतर है। बेहतर हुआ है। प्रयागराज कई सालों से एम्स मांग रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और गवर्नमेंट, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। आप एक बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि भैया आप हर जिले मांगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, हर जिले में कहीं ना कहीं अगर एक जैसे एक स्वरूप रानी हुआ तो कहीं ना कहीं भदोही तक के, बनारस के, प्रत्येक अयोध्या तक के यहाँ पे आजमगढ़ से लोग आते हैं, पता आपको? यहाँ तक आते हैं। प्रयागराज में आपके आजमगढ़ से आते हैं, चित्रकूट बांदा से आते हैं लोग, MP से आते हैं लोग, तो एक सेंटर प्रयागराज आपका। अगर प्रयागराज एक एम्स मिल जाएगा तो कईयों को भला होगा। जो लोग दिल्ली जाते हैं, कैंसर के लिए जाते हैं ना, दिल्ली जाते हैं ट्यूमर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उनको राहत मिलेगी। अगला मुद्दा है पलायन। भदोही क्षेत्र से, प्रयागराज से युवाओं का दिल्ली मुंबई में नौकरी के लिए पलायन हो रहा है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस आप युवा हैं, आप युवाओं के बीच में हैं, आप इसमें सच्चाई कितनी, आप बताइए? देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी सरकार आया, 70 साल कांग्रेस थी, क्या उनको पहले 70 साल पहले उनको ये चीजें सोचना, क्या आज जा रहे हैं ऐसा? ये तो 70 साल पहले से दूसरे शहर में जा रहे हैं यहाँ के लोग, भदोही के। ऐसा नहीं कि आज पहली बार जा रहे हैं। तो 70 साल की कांग्रेस अगर सोची होती तो आज ये सरकार आगे उसको प्रोजेक्ट को बढ़ा देता। तो 10 साल तो आपको भी हो गया ना? हाँ, तो 10 साल और 70 साल में कहीं ना कहीं, अब कहीं ना कहीं जैसे राम मंदिर बना तो कहीं ना कहीं एक ये रोजगार का ये भी एक व्यवस्था है। विपक्ष तो आरोप लगा है कि राम मंदिर से किसी को रोजगार मिलेगा ही नहीं। ऐसा है तो किस चीज से मिलेगा ये बताइए, किस चीज से मिलेगा उनसे? इंडस्ट्री बोल रहे हैं, फैक्ट्री बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं। नहीं, कौन कहा कि आप बताइए रोजगार क्यों नहीं मिला? बिल्कुल रोजगार। कहीं ना कहीं मान लीजिए मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं वहाँ माला फूल बेचूंगा, कोई ऑटो वाला कमाएगा, कोई रिक्शा वाला, कुछ न कुछ हम बिजनेस जरूर, तो ये रोजगार का एक मुद्दा है। चलिए, आपका नाम? नरेंद्र तिवारी, कहाँ रहने वाले हैं आप? हंडिया के ही। हंडिया की तरफ। जी जी। आपका कौन सा संसदीय क्षेत्र आता है? भदोही। लोकसभा क्षेत्र भदोही में आप हैं? जी जी। इस बार भदोही में आप किसे भेजें दिल्ली में? विनोद बिंद। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, वो बिंद हैं। देखिए, यहाँ राष्ट्र की बात है, कोई ब्राह्मण और ठाकुर और अन्य जात की विपक्ष बात तो कह रहा है, विपक्ष तो बात कर रहा है कि हम आएंगे, विपक्ष का काम ही कहना, आरक्षण को बढ़ाएंगे। विपक्ष किसे कहा जाता है? हम जो करेंगे उसका उल्टा बोले वही विपक्ष है।
इधर आइए, आपका नाम? विपिन पांडे। पंडित जी, आप भी ब्राह्मण हैं, इसे वोट करेंगे? विनोद बिंद। अरे ब्राह्मण त्रिपाठी जी खड़े हैं, ललित त्रिपाठी। मैं पैदाइशी 2 पुश्त पहले से बीजेपी में हूँ, 2 पुश्त आने के बाद भी बीजेपी में रहूंगा। अच्छा, आप किसे देख के वोट कर रहे हैं, बिंद को कि मोदी को? मोदी को। क्यों? मोदी राष्ट्र हित में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। चीन आज डर रहा है, पूरा देश डर रहा है, पूरा जनता मंत्रालय से लेकर मंत्रालय तक अगर कोई काम किया है तो मोदी जी ने। इससे बड़ी बात क्या बताएं? घर घर शौचालय, घर घर नल, आप क्या चाहते हैं? विपक्ष तो कह रहा है कुछ नहीं किया है। विपक्ष तो हंगामा करेगा, विपक्ष के पास है क्या? हंगामा के अलावा उसके पास है क्या? बताइए, एक भी चीज बताइए जो विपक्ष के हंगामा के अलावा कुछ हो। नाच बंद हो गया, विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। क्या हो गया? सैफई में नाच बंद हो गया है, विपक्ष तो हंगामा। कैसा नाच? अरे जो वहाँ होता था जन्मदिन पे मुलायम सिंह जी यादव जी के, अच्छा, सैफई महोत्सव होता था। अपना पैसा जेब को लगाते रहे वो। अपना कहाँ से जनता का पैसा था, अपने जेब से कहाँ? अब नहीं लगा लेते 5 साल से, अब क्यों नहीं लगा लेते? अच्छा, पहले सरकारी पैसे लगता था क्या? पहले सरकारी पैसे लगता था? और क्या, सरकारी पैसे लगते थे। अब सैफई का 10 साल से नाच बंद है। अच्छा, बंद हो गया, एकदम बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया और लगातार बंद ही रहेगा। सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में बाहरी कंपनियां आके कंपनी लगा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लगा रहे हैं, शुरुआत हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। जमीन विपक्ष कह रहा है सब झूठे कागजों में हो रहा है। विपक्ष कभी किया नहीं, विपक्ष को वही लग रहा है। एक कहावत है गांव के, हम लोग 5 पढ़े थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके सर खाजा। जैसा वो अपना है वैसा सोच रहे हैं। कभी धरातल पे आके देखे हैं? आज माननीय अखिलेश जी से या मायावती जी से किसी सब्जी का रेट पूछ लिया जाए, अगर वो बता दे तो मैं विधानसभा छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या नाम है? आशीष यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हंडिया के ये। किसे वोट करोगे? ललितेश त्रिपाठी को। क्यों? उन्हीं को करेंगे, बस विकास किए, समाजवादी को देंगे। यादव जी इसलिए? नहीं, यादव नहीं, काम भी ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। और क्या? कौन है भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी बलात्कारी हैं। 3000 बलात्कारों का वीडियो वायरल हुआ है प्रज्वल रमण का। उनके प्रधानमंत्री मोदी उनको जाके मालार्पण कर रहे हैं, उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ विकास करें ना, विकास हो। अब पता चलेगा 4 जून को। हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ कम से कम 5000 से ज्यादा स्टूडेंट है, लिस्ट देख लीजिए। वहाँ एक नल नहीं है, एक नल नहीं। यही 2 किलोमीटर है यहाँ से महर्षि इंटर कॉलेज, वहाँ एक हैंडपंप नहीं। एक हैंडपंप निकल जाए अभी तुरंत चलिए, एक हैंडपंप नहीं है वहाँ। वो विद्यालय किसका है? किसका है विद्यालय? वो विद्यालय सरकार का नहीं है। वो विद्यालय किसका है? यहाँ के पूर्व विधायक एक थे बाबू भुवर जी यादव रखीपुर, उनके बेटी का है। वो यादव का स्कूल है और वहाँ सिर्फ यादव प्रिंसिपल, यादव टीचर। बिल्कुल किसकी जिम्मेदारी होती है? किसकी जिम्मेदारी? बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूल है वो, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल के किस बेसिस पे मान्यता मिलता है? किस बेसिस पे मान्यता मिलता है बताइए? सुनिए, ऐसा है ना, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कहाँ से वो पानी पियेंगे? वहाँ विद्यार्थी सिर्फ यादव के विद्यार्थी लड़के पढ़ते हैं वहाँ सिर्फ, और कोई जाति नहीं पढ़ता है। आप पढ़ती है, बताइए किसका काम है? वो मैनेजमेंट का स्कूल है भैया, वो स्कूल मैनेजमेंट का है। अब क्या घर घर जाके खाना पहुँचाए? वहाँ TMI सील करवाए, वहाँ हैंडपंप नहीं है, सील करवाए उसको। मैनेजमेंट का स्कूल, मैनेजमेंट का काम है। गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? मोदी जी हैंडपंप लगवाए। गवर्नमेंट क्या है कि RO, हर विद्यालय में RO की सुविधा, वहाँ नॉर्मल हैंडपंप नहीं है। इनके कहने का मतलब है कि जितनी बेरोजगारी, जितनी प्रॉब्लम है 10 साल में हो गई। इसके पहले ये DM थे, हम SDM थे और ये SP थे। इन 10 सालों में सबकी नौकरी चली गई। उसमें इससे पॉलिटिकल से कोई संबंध नहीं, मतलब पॉलिटिक्स से कोई संबंध। आपको कहिए ना नल लगवा के मोदी लगवाने जाएंगे। मोदी जिसकी सरकार है वो उसका काम है। आपने सरकार को बताया कि साहब हमारे यहाँ नल नहीं है। अध्यापक से हम कह चुके हैं, अध्यापक से हम कह चुके हैं। किसी भी जगह हर प्राइमरी स्कूल जितना है, किसी प्राइमरी स्कूल पर नल लगाइए। मोदी जी घर घर नल लगवा रहे हैं। तो बोलो। और वहाँ जो टंकी है वो टंकी कम से कम 10-15 साल पुरानी है, उसमें 1 फीट काई जमी होगी। उसी टंकी का पानी सब पीते हैं। बच्चा बोल रहा है, आप लोग सील कराइएगा, बीजेपी वाले आप लोग। हाँ, सील कराइएगा। सील करवाइए, हम भी चलेंगे सील करवाने के लिए। आप चलिए। अगला क्वेश्चन। आप युवा हैं, कभी न कभी सरकारी विभागों में जाते होंगे, आप DM SP किसी कार्यालय में जाते होंगे। क्या इस तरह काम होता है? कार्यालय में हम अभी गए नहीं हैं। घर वाले गए होंगे? घर वाले गए हैं। काम हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इधर आइए।
आपका नाम? जी शिवमपुरी जी महाराज, शिवमपुरी जी महाराज। जी जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? हाँ कहाँ रहने वाले हैं? जी, मैं यहाँ तो बेलनाथ मंदिर पे रहता हूँ। जी, हाँ, भदोही लोकसभा से हैं? भदोही में ही है। जी, राकेश दस त्रिपाठी के समर्थन में आए हैं। इस बार किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को करेंगे, बीजेपी को। क्यों करेंगे? इसलिए कि बीजेपी ही हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति की रक्षा कर रही है। अभी ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है बीजेपी, ये बोल रहे हैं। वो कोई बोल रहा होगा, उसको मुझे जो विद्यालय में पंखा लगा, उसका फोटोग्राफी करवा के उसका पंखा उठा ले गए। उसका जो एंगल है ना वो बस बचा है, बस और कुछ नहीं बचा है। आप उठी का कर लीजिए। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। हाँ, दोनों का आप बोलिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा कर लो। बोलिए आप। तो जो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे समझ से बीजेपी सरकार जैसा कार्य किसी सरकार ने नहीं किया है। कौन कौन से कार्य हुए हैं? हाँ, कौन कौन से कार्य हुए हैं? अरे किसानों के लिए जो है पैसा मिल रहा है, सबको अनाज मिल रहा है, सुरक्षा है, गुंडागर्दी बंद है। हाँ, हर जगह खुशहाली खुशहाली तो है, और क्या चाहिए? रोजगार, महंगाई? रोजगार महंगाई कहाँ कमी है किसी को? जो कार्य करने वाले हैं उनको काम की कमी नहीं है। निकम्मे जो है, जो काम नहीं करते, जो शिक्षा नहीं ग्रहण करते, वो बेरोजगारी का ढिढोरा पीट रहे हैं। करप्शन नहीं है क्या? भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। भ्रष्टाचार जो भी है उसको पर नकेल लगाई जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भदोही प्रयागराज में बीजेपी ने 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया है। विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष खुद भ्रष्टाचारी है और जब तक रहे भ्रष्टाचार किए। अब ये दूसरा आरोप जो है बीजेपी पे बढ़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि खुद भ्रष्टाचारी है, कुर्सी की लालच में ये बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए जरा 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 ये बताओ, तुम कौन सी क्लास में हो? हम 12th क्लास में है। वोट डालोगे इस बार? वोट अभी नहीं हुआ, हमारी एज नहीं, अभी 6 महीने कम है। घर वाले किसे डालेंगे वोट? घर वाले किसे वोट करेंगे? घर वाले जहाँ तक ललितेश त्रिपाठी को डालेंगे वोट, क्योंकि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमसे। हाँ भाई, आपका नाम? हमारे स्कूल में तीसरे फ्लोर पे बच्चे चढ़ते हैं, उसमें रेलिंग वगैरह नहीं है। वहाँ तीसरे फ्लोर पे वहाँ मतलब रेलिंग वगैरह नहीं, बच्चे गिर जाए तो क्या होगा? सर सर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद।